हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट बताने वाला हूं। साथ में जो कंपनी के सीएमडी है, उनकी तरफ से दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट घोषणा करी है उन्होंने, उसके ऊपर बात करेंगे। आईआरएफसी यहाँ से 62 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ से 62 रुपये या 77 रुपीज़ तक गिरेगा, या फिर यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी 200 प्लस की। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के करेक्शन की बात करें तो लगभग 5.5% आपको नीचे देखने को मिला, 87 रुपीज़ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, बाजार भी नीचे आ रहा है और आज तो खास करके बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, उनके अंदर भी आपको काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला। आज का अगर आपने मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं देखा, आई बटन के ऊपर वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। मार्केट एनालिसिस का एक बार वीडियो देख लो, आपको मार्केट की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आरबीआई ने क्या फैसला लिया है, आरबीआई ने क्या बड़ा डिसीजन लिया है, जिस वजह से आज के सेशन में आपको बैंक निफ्टी 3% क्रैश होता हुआ देखने को मिला। और वॉर की सिचुएशन क्या चल रही है, एस्केलेट होगा, डी एस्केलेट होगा, सारे अपडेट्स दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। आई बटन के ऊपर लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पिन कमेंट के अंदर लिंक है, वहां से जाकर आप आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे आईआरएफसी के ऊपर। अब आईआरएफसी को लेकर कंपनी के सीएमडी ने क्या कहा वो देखिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट का हेडलाइन पढ़िए। आईआरएफसी सेज रेल पाइपलाइन गेनिंग मोमेंटम, फंडिंग डिमांड टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि जो रेल पाइपलाइन है उसमें मोमेंटम आ रहा है, यानी रेलवे प्रोजेक्ट्स आपको बड़े देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ समय के अंदर, ये एक हिंट मिला। सेकेंड चीज, फंडिंग डिमांड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, यानी जो फंडिंग का डिमांड है, यानी जो मार्केट है वो आईआरएफसी से पैसा बोरो करना चाहता है, उसका डिमांड अच्छा है। ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा हिंट हमें यहाँ पर मिल चुका है आईआरएफसी के शेयर होल्डर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर पूरा रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया रेलवे ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इज सेट टू क्रिएट 2.5 to 3 लाख करोड़ अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से देखना, इंडिया का जो रेलवे ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल इंफ्रा है, वो यहाँ पर 2.5 से 3 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर। ये देखिए, नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर 2.5 से 3 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा इंडिया का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आईआरएफसी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लेंडिंग यानी पैसा उधार देने का जो स्कोप है आईआरएफसी का वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आईआरएफसी ट्रेडिशनल रेल फाइनेंसिंग भी करता है और आईआरएफसी ने अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का भी काम शुरू कर दिया है। मनोज कुमार दुबे दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इन्होंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है फ्रीट का और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो इन्वेस्टमेंट का स्केल है, वो दोस्तों बड़ा है। यानी यहाँ पर अगर सरकार को फ्रीट नेटवर्क को इम्प्रूव करना है और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और वो इन्वेस्टमेंट आईआरएफसी प्रोवाइड कर सकता है फाइनेंसिंग के थ्रू। तो इस वजह से यहाँ पर रेलवे पाइपलाइन आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पाइपलाइन है ऑलरेडी हमें ट्रांसलेट करके ये बता रही है कि जो बिजनेस का मोमेंटम है वो मजबूत होगा। उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस के ऊपर बात करी, कहा कि सबसे पहले जो मूव करने वाला फास्टर मैनर है वो है सस्टेन फंडिंग रनवे, जो आईआरएफसी खुद प्रोवाइड करता है। लेकिन इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में अगर कोई स्टेबल फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है रेलवे को और बियॉन्ड रेलवे कंपनीज को, तो वो आईआरएफसी है। उसके बाद उन्होंने कहा कंपनी यहाँ पर बहुत समय से एक्सेलरेट कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है अपने पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो यानी कंपनी का जो पैसा है, मान लो कंपनी के पास 1 लाख रुपए, अब उसको डाइवर्सिफाई करना क्या होता है, 1 लाख में से 60,000 रुपए, जो 60,000 रुपए वो मैंने क्या किए,
रेलवे के जो कोर प्रोजेक्ट्स हैं, इंडियन रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्या किए, लैंडिंग पे दे दिए। बचे हुए 40,000 रुपये मैंने कोई पावर सेक्टर की कंपनी को दे दिया जो रेलवे से लिंक करती है, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो। तो इस तरीके से आईआरएफसी अपने जो कैपिटल है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आईआरएफसी ने पावर वैल्यू चेन्स के अंदर काम किया है, जॉइंट वेंचर के अंदर काम किया है। आईआरएफसी अभी टारगेट कर रहा है मेट्रो प्रोजेक्ट्स को, पोर्ट्स को, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को। यहाँ पर भी आईआरएफसी फंडिंग दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आईआरएफसी का जो लैंडिंग बेस है वो यहाँ पर कोर रेलवे के साथ तो है, लेकिन रेलवे की जो लिंकेज कंपनी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड उनके साथ भी है। अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? इससे बेनिफिट ये मिल रहा है कि आईआरएफसी का जो एग्जीक्यूशन का लेवल है वो काफ़ी मजबूत है। आईआरएफसी ने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो टारगेट था सेंक्शन का 60,000 करोड़ का था, लेकिन किया कितना, 75,000 करोड़। टारगेट से भी ज़्यादा यहाँ पर सेंक्शन किया है आईआरएफसी ने लोन्स को। उसके बाद जो डिसबर्समेंट है वो सरपास किया है 35,000 करोड़। और उसके साथ रिसेंटली दोस्तों आईआरएफसी ने 12,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान यूरवर्क रसायन लिमिटेड को, HURL को ट्रांजैक्ट किए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक ये फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी है जहाँ पर आईआरएफसी का जो मार्जिन है, ये देखिए, डिलीवरिंग हायर मार्जिन, जो मार्जिन है आईआरएफसी का वो 100 से लेकर 125 बेसिस पॉइंट का है। अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे 20, 25, 30 बेसिस पॉइंट का मार्जिन रहता था, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनी से जो मार्जिन आ रहा है वो 100 से 125 बेसिस पॉइंट का आ रहा है। नियरली 3 गुना ज़्यादा मार्जिन है। और इस वजह से अगर आप देखोगे फाइनेंशियल के अंदर आपको वो चेंज देखने को मिला है। आईआरएफसी का Q3 फाइनेंशियल ईयर 25, पिछले साल का Q3 नेट इंटरेस्ट इनकम 1668 करोड़। उसके बाद प्री प्रोविजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1631 करोड़ 1861 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखोगे 1631 करोड़ 1802 करोड़। तो चेंज आया है क्योंकि आईआरएफसी ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फंड देना शुरू कर दिया है। उसके साथ कंपनी का जो आप कह सकते हो फंडिंग साइड है, कंपनी ने मेंटेन किया है कॉस्ट डिसिप्लिन, यानी कंपनी मार्केट से पैसा बोरो कर रही है तो कंपनी क्या कर रही है, उसको कम्पिटिटिव रेट्स में बोरो कर रही है। 5.8 से लेकर 5.9% तक। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी अगर कंपनी ने करी है 6.5% के ऊपर नहीं करी है, और वो भी बिल्कुल क्लोज है सरकार की जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सेक बॉन्ड जो होता है उसके आसपास की ही फॉरेन से भी पैसा लेकर आए, चाहे वो जापानीज में हो चाहे डॉलर्स में हो। तो यहाँ पर आईआरएफसी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है और अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है। तो ये दोस्तों मनोज कुमार दुबे का स्टेटमेंट था कंपनी को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर। 5 से 7 साल के अंदर रेलवे पाइपलाइन एक्सपांड करेगा। अब थोड़ा बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग यही है कि कंपनी ने 2 मार्च 2026 को 2 बार लगभग 2 करोड़ 24 लाख शेयर और उसके बाद 2 करोड़ 24 लाख शेयर दोबारा लगभग 104 के एवरेज प्राइस पे सेल आउट किए हैं, ओपन मार्केट में नहीं, ओएफएस के थ्रू। ओएफएस के थ्रू यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने लगभग 4 करोड़ 4.5 करोड़ शेयर यहाँ पर बेचे थे ओएफएस के अंदर, 4.5 करोड़। और उसका सेटलमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है वो शेयर्स का। तो अलॉटमेंट भी हो गया, सेटलमेंट भी हो गया शेयर्स का, लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स का सेटलमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है। सो ये था दोस्तों यहाँ पर। उसके साथ लोग पूछ रहे थे कि कहाँ तक गिरेगा। देखिए अभी जो शेयर है वो आपको ऑलमोस्ट 92.45 रुपीज़ पे देखने को मिला था। अब दोस्तों उसके बाद आया 87.35 पे। यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, लगभग लगभग आप देख सकते हो इस लेवल का 76.55 का। इस पे सपोर्ट ले सकता है आईआरएफसी, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है ना तो फिर बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन चांस यही है कि यहीं पर सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर जा सकता है आईआरएफसी का शेयर। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक गिरेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।